नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर हम इतना अलग महसूस क्यों करते हैं या हमारा शरीर अलग तरीके से काम क्यों करता है। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे ही प्राचीन कोड को समझने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य और स्वभाव के इन सारे रहस्यों को खोलता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी समझ है जो शायद हमारे अपने शरीर और मन को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो ये सारी बात, ये पूरी कहानी एक बहुत ही सिंपल से लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, हर इंसान का दिमाग और शरीर एक दूसरे से इतना अलग क्यों होता है? कुछ लोगों की याददाश्त गजब की होती है, तो कुछ बहुत क्रिएटिव होते हैं, पर उन्हें चीजें याद रखने में दिक्कत होती है। आखिर ऐसा क्यों? और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। इसका जवाब छिपा है आयुर्वेद की 3 मूल ऊर्जाओं में, जिन्हें कहते हैं दोष, वात, पित्त और कफ। आप इन्हें अपने शरीर का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। यही 3 एनर्जी मिलकर ये तय करती हैं कि हम कौन हैं, हमारी प्रकृति क्या है और हमारा शरीर कैसे काम करेगा। चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि ये दोष हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारी जिंदगी के अलग अलग दौर में ये एक नेचुरल साइकिल के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिससे हम सब गुजरते हैं। प्रकृति का ये नियम कहता है कि 13 से 22 साल की उम्र, यानी हमारे सीखने के साल, हमारे स्टूडेंट लाइफ वाले साल, उस वक्त पित्त दोष हावी होता है। फिर 22 से 45 की उम्र में जब हम करियर, परिवार, इन सब पर फोकस करते हैं, तब वात दोष का असर सबसे ज्यादा होता है। और 45 के बाद जब जीवन में एक ठहराव आता है, तब कफ दोष मुख्य भूमिका में आ जाता है। अच्छा, अब देखिए कि इसका हमारी जिंदगी पर असर कैसे पड़ता है। पित्त के दौर में, मतलब टीनेज में, हमारी मेमोरी एकदम पीक पर होती है और पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि कुछ भी पचा लें। फिर आता है वात का दौर, हमारे करियर का प्राइम टाइम। तब क्रिएटिविटी तो खूब खिलती है, पर पाचन थोड़ा धीमा होने लगता है। और फिर कफ के दौर में जीवन में समझ और स्थिरता तो आती है, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म भी सुस्त पड़ जाता है। शायद हम सबने इसे अपने या अपने आसपास के लोगों में महसूस किया होगा। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमारी आज की जो मॉडर्न दुनिया है, वो इस नेचुरल साइकिल में दखल दे रही है और इससे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है आज के युवाओं पर। देखिए, नेचुरली तो युवाओं में पित्त का राज होना चाहिए, जो उन्हें तेज दिमाग और सीखने की एनर्जी देता है। पर आज की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वात दोष, जो चंचलता और गति से जुड़ा है, वो वक्त से बहुत पहले ही युवाओं पर हावी हो रहा है। ये उनके नेचुरल डेवलपमेंट में एक रुकावट की तरह काम कर रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? प्रकृति का ये साइकिल गड़बड़ा क्यों रहा है? इसकी जड़ें हमारी मॉडर्न आदतों में है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग को अस्थिर बना रहा है। बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल शरीर को जाम कर रही है और बासी खाना शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहा है। ये सब मिलकर शरीर को वक्त से पहले ही वात की स्थिति में धकेल रहे हैं। और इस इम्बैलेंस के नतीजे हम आज की युवा पीढ़ी में साफ साफ देख रहे हैं। फोकस करने में मुश्किल, रिफ्लेक्सेस का धीमा होना, चिंता और मूड का बार बार बदलना और गैस या आईबीएस जैसी पेट की समस्याएं, ये सब उसी बढ़े हुए वात के लक्षण हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? मोटापा। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से होता है, पर असली जड़ है वात का असंतुलन। जब वात बढ़ता है तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एकदम धीमा कर देता है। इसकी वजह से शरीर में कफ यानी भारीपन जमा होने लगता है और नतीजा होता है वजन बढ़ना। तो ये सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे इम्बैलेंस की समस्या है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाले ऐतिहासिक पहलू पर चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों पहले जो घटनाएं हुईं, उन्होंने आज हमारे शरीर की बनावट को तय किया हो? चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या कहा गया है। बताया गया है कि भारत ने इतिहास में कई भयानक अकाल झेले हैं, खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान। ये एक ऐसा दौर था जब लाखों लोगों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। हर तरफ सिर्फ तनाव था। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी सामने आती है। उस मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए वात प्रकृति वाला शरीर ज्यादा फायदेमंद था। सोचने की रफ्तार तेज और शरीर में फैट जमा करने की क्षमता कम। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों में ये गुण थे वो बच पाए और उन्होंने अपनी ये जेनेटिक विरासत आगे बढ़ाई। शायद यही वजह है कि आज भी हमारी आबादी में वात की प्रधानता ज्यादा दिखाई देती है। तो
हमने समस्या को समझ लिया, उसकी गहरी जड़ों को भी देख लिया। पर अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान भी मौजूद है, और ये समाधान मिलता है प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस को मिलाने से। समाधान एक 3 चरणीय प्रणाली पर आधारित है। पहला कदम, जड़ पर काम करो। आयुर्वेद का इस्तेमाल करके ये पता लगाओ कि असल में कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है और उसे ठीक करो। दूसरा कदम, तुरंत राहत। एलोपैथी से जो लक्षण परेशान कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल करो। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है लंबे समय का संतुलन। अपनी लाइफस्टाइल, खानपान और जागरूकता से सेहत को हमेशा के लिए ठीक रखो। ये एक कंप्लीट अप्रोच है। और आखिर में सबसे काम की बात, वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें हम आज से ही अपनाकर अपने नेचुरल बैलेंस को वापस पा सकते हैं। ये बहुत ही आसान बदलाव हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो करना क्या है? रोजाना थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, खासकर खेल कूद या कूदने जैसी एक्सरसाइज जो शरीर की सुस्ती को तोड़ती हैं। हमेशा ताज़ा खाना खाएं क्योंकि बासी खाना वात को बढ़ाता है। स्क्रीन टाइम पर थोड़ा कंट्रोल करें और सबसे बढ़कर ये जागरूकता रखें कि हमारी ज़्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि हमारे दोष के बिगड़ने से पैदा होती हैं। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना ही है, ये अपने शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। अगर हम अपनी उम्र के चक्र को समझें, अपने दोषों को बैलेंस में रखें और अपने शरीर, मन और लाइफस्टाइल के बीच एक तालमेल बिठा लें, तो हम प्रकृति के साथ मिलकर एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं।